आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम भगवत गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने अध्याय 1 श्लोक 4 को पढ़ा था। भयभीत दुर्योधन आचार्य द्रोण को पांडवों के महारथियों के नाम बता रहा था। उसने कहा, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। आगे वो और योद्धाओं के नाम लेता है। किन योद्धाओं के नाम, ये हम आज पढ़ेंगे। दुर्योधन आगे कहता है, धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगव। धृष्टकेतु जो कि चेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे, यह स्थान आज उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशीराज, काशी के राजा। काशी नरेश की 3 पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। यही अंबा शिखंडी के रूप में महाभारत के इस युद्ध में भाग लेती है। दुर्योधन इन सभी को वीर्यवान यानी अत्यंत शक्तिशाली कहकर संबोधित कर रहा है। पुरोजित कुंती भोज के पुत्र थे, यानी पांडवों की माता कुंती के भाई। तो पांडवों के क्या हुए, मामा जी। कुंती भोज महारानी कुंती के पिता, यानी पांडवों के नाना जी। शैव्य, ये भी एक महारथी हैं, राजा युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी देविका, उनके पिताजी यानी युधिष्ठिर के ससुर। दुर्योधन इनको नरपुंगवः यानी नरों में श्रेष्ठ, मानव समाज में श्रेष्ठ कहकर संबोधित कर रहा है। अनुवाद, इनके साथ ही महान शक्तिशाली योद्धा धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरजित और कुंती भोज तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं। इनके साथ यानी पिछली क्लास में जो हमने योद्धाओं के नाम जाने थे, युधान, विराट और द्रुपद, उनके साथ साथ वो आगे और योद्धाओं के नाम लेता है, जैसे धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। युधामन्यु और उत्तमौजा दोनों भाई थे और दोनों खूब पराक्रमी। द्रौपदी जिस देश की राजकुमारी थी, किस देश की, पांचाल देश। ये दोनों भी पांचाल देश की ओर से राजा द्रुपद की सेना में थे और दोनों खूब पराक्रमी। इन दोनों को अर्जुन के रथ की प्रोटेक्शन के लिए उनके रथ के दाईं और बाईं ओर नियुक्त किया गया था। वीर्यवान, अत्यंत शक्तिशाली। दुर्योधन कह रहा है ये सभी वीर्यवान हैं, अर्थात अत्यंत शक्तिशाली हैं। सौभद्रो, सुभद्रा का पुत्र, यानी सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जिनकी अभी अभी विराट युद्ध के बाद राजकुमारी उत्तरा से शादी हुई थी। वे केवल 16 वर्ष के थे और इस महायुद्ध में पांडवों की ओर से लड़ने आए थे। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पक्ष की योजना अनुसार अर्जुन को युद्ध करते हुए युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर ले जाया गया और पीछे से चक्रव्यूह बनाकर आक्रमण कर दिया गया। आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह भेदन का रहस्य केवल अर्जुन को बताया था और जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में नहीं थे तब पीछे से चक्रव्यूह बनाया गया ताकि वो पांडवों को हरा सके। लेकिन आचार्य द्रोण अभिमन्यु के पराक्रम से परिचित नहीं थे। उन्हें पता नहीं था कि एक 16 वर्ष का अभिमन्यु उन्हें और उनकी पूरी सेना को हिला सकता है। अर्जुन की एब्सेंस में जब कौरव पक्ष ने चक्रव्यूह बनाकर पांडवों पर आक्रमण किया तो पांडव चिंतित हो गए कि अर्जुन तो है नहीं, अब चक्रव्यूह कैसे भेदेंगे। तब अभिमन्यु ने कहा कि उन्हें चक्रव्यूह के 7 में से 6 द्वार भेदने आते हैं। अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के कोख में रहते ही अपने पिता अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदन का रहस्य जान लिया था। अपनी माता के निद्रा मग्न होने के कारण उनके गर्भ में अभिमन्यु 7वें द्वार से बाहर निकलने के रहस्य को नहीं जान पाए। भीम कहते हैं कि 7वें द्वार को तो मैं अपने बाहुबल से तोड़ूंगा। पुत्र, तुम आगे आगे चलो, हम चारों भाई पीछे से तुम्हारी रक्षा करते हुए व्यूह के अंदर प्रवेश करेंगे। अभिमन्यु ने बड़ी कुशलता से चक्रव्यूह के 7 द्वार में से 6 द्वार भेद दिए। अभिमन्यु जिस तरफ देखते कौरव पक्ष की सेना में अपने तीक्ष्ण बाणों की बरसात से खलबली मचा देते। द्वंद्व युद्ध में अभिमन्यु को हराना कौरव पक्ष के किसी भी महारथी के लिए इम्पॉसिबल, नामुमकिन हो गया था। द्वंद्व युद्ध यानी 1-on-1 फाइट, सिंगल फाइट में अभिमन्यु के सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। उसने कौरव पक्ष के कई महारथियों को और दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण को मार गिराया। दुर्योधन को जब ये पता चला कि अभिमन्यु ने उसके पुत्र लक्ष्मण को मार दिया है तो वो बौखला गया। उसने आदेश दिया कि अभिमन्यु को घेरो। अभिमन्यु अभी चक्रव्यूह के 7वें द्वार यानी अंतिम चरण पर पहुंच चुका था। उस वक्त जयद्रथ ने अन्य पांडवों को
युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव व्यूह के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया था। इसी बात का फायदा उठाकर द्रोण, दुशासन, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, कृतवर्मा आदि कौरव पक्ष के महारथियों ने एक साथ अभिमन्यु पर हमला कर दिया। अपने सामने इतने सारे महारथियों को देख अभिमन्यु ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने अभिमन्यु के रथ को घेर दिया, उसके रथ को तोड़ दिया और उसके घोड़ों को भी मार दिया। अब अभिमन्यु का धनुष टूट चुका था, उसका रथ टूट चुका था। फिर भी अभिमन्यु रथ का एक पहिया उठाकर अपनी अंतिम सांसों तक लड़ते रहे। कौरवों द्वारा उसके रथ का पहिया भी चकनाचूर कर दिया गया। तब पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जयद्रथ ने जोरदार प्रहार किया और वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित, जिनका जन्म अभिमन्यु की मृत्यु के बाद हुआ था, कुरुवंश के एकमात्र जीवित सदस्य थे जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों के वंश को आगे बढ़ाया। द्रौपदयाश्च, द्रौपदी के पुत्र। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, प्रतिविंध्य, श्रुतशोम, श्रुतकीर्ति, शतनीक, श्रुतकर्मण। ये 5 के 5 महारथी थे। सर्व एव महारथ, निश्चय ही ये सभी महारथी हैं। ऐसा कौन कह रहा है? दुर्योधन। किसको? द्रोणाचार्य को। क्यों? क्या द्रोणाचार्य को खुद पता नहीं है? वो तो स्वयं पांडवों और कौरवों के आचार्य रह चुके हैं, एक एक योद्धा को अच्छे से जानते हैं। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को क्यों बता रहा है? क्योंकि उसे डर लग रहा है। अनुवाद: पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सभी महारथी हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के तीरों एवं भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया था। अपने राजा की ऐसी हार देखकर और अपने पिता द्रोण की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया था। वो छिपकर पांडवों के शिविर में पहुंचा और रात को सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की उसने हत्या कर दी। आइए देखते हैं कि कितने योद्धाओं के नाम लिए गए हैं। दृष्टकेतु 1, चिकितान 2, काशीराज 3, पुरुजित 4, कुंतीभोज 5, शैब्य 6, युधामन्यु 7, उत्तमौजा 8, सुभद्रा का पुत्र 9 और द्रौपदी के 5 पुत्र। कितने हो गए? 9 + 5 14। युयुधान 15, विराट 16 और द्रुपद 17। दुर्योधन ने 17 योद्धाओं के नाम गिनवाए। तो क्या सिर्फ 17 महारथी थे? नहीं, और भी बहुत सारे महारथी थे। महारथी बोला गया है तो इससे समझना होगा कि महारथी, रथी, अर्धरथी, बाकी सेना भी है। तो आइए चले कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका से अतिरथी वो होता है जो योद्धा एक बार में असंख्य धनुर्धारियों से लड़ सकता है, जैसे अर्जुन और भीष्म। विराट युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही पूरी कौरवों की सेना को हरा दिया था। महारथी, महारथी कौन होता है? जो योद्धा एक बार में 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सकता है। रथी कौन होता है? जो योद्धा रथ पर सवार होकर एक दूसरे रथी योद्धा से लड़ सकता है। और अर्धरथी जो एक के साथ भी नहीं लड़ सकता, एक रथी के साथ भी अकेले नहीं लड़ सकता, उसे एक से लड़ने के लिए भी मदद चाहिए। क्या आपने नोटिस किया कि दुर्योधन ने कृष्ण का नाम नहीं लिया, जबकि वो सबसे शक्तिशाली है? क्यों नहीं लिया होगा? क्योंकि जो अभक्त होता है वो भगवान को कंसिडर ही नहीं करता, जैसे है ही नहीं। यहाँ पर दुर्योधन कृष्ण को कंसिडर ही नहीं कर रहा, जबकि कृष्ण ही इस युद्ध के पूरे परिणाम को बदल देते हैं। कैसे? जैसे जब अभिमन्यु को कौरव पक्ष के अनेक महारथियों ने मिलकर मार डाला था, तो अर्जुन को यह जानकर बहुत गुस्सा आया कि उसके पुत्र को अधर्म से मारा गया। तो वो प्रतिज्ञा लेते हैं, जयद्रथ के वध करने की प्रतिज्ञा, कि कल सूर्यास्त तक मैं इस जयद्रथ को मार डालूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अगले दिन दुर्योधन जयद्रथ को छुपा देता है। शाम हो जाती है और अभी तक अर्जुन ने जयद्रथ को नहीं ढूंढा होता है। और उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार अगर सूर्यास्त तक उन्होंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वो आत्महत्या कर लेंगे। ये देखकर दुर्योधन और उसकी पार्टी के लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं कि अब वो जयद्रथ को तो ढूंढ नहीं पाया, अब अर्जुन को आत्महत्या करनी पड़ेगी। तब कृष्ण अपनी आंखों के इशारे से सूर्य को छुपा देते हैं और सभी को लगता है कि सूर्यास्त हो गया। ये देखकर जयद्रथ से रहा नहीं जाता और वो बाहर आकर अर्जुन को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी कृष्ण के इशारा करते ही अर्जुन जयद्रथ को मार देते हैं और सहसा आकाश में सूर्य फिर से दिखने लगता है।
इस प्रकार अर्जुन बच जाते हैं। एक बार और कृष्ण ने अर्जुन की जान बचाई। कैसे? सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, जिनका वर्णन आगे के श्लोकों में आएगा। भूरिश्रवा को शिव के आशीर्वाद से एक ऐसी गदा प्राप्त थी कि जिसका प्रहार कभी विफल नहीं जाएगा। यानी अगर वो किसी को टारगेट करके उस गदा को फेंकेंगे तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति जरूर मर जाएगा। और वो अपनी इस गदा का प्रहार अर्जुन पर करना चाहते थे, लेकिन शिवजी ने वरदान देते वक्त ये भी कहा था कि कभी निहत्थे पर वार मत करना। अगर तुम किसी निहत्थे पर इस गदा से प्रहार करोगे तो ये गदा उल्टा तुम्हारा ही सर फोड़ देगी। अर्जुन से युद्ध करने के दौरान भूरिश्रवा अपनी इस गदा का प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। वो निशाना साधने की खूब कोशिश करता है अर्जुन पर, लेकिन वो निशाना साध नहीं पाता। क्यों? क्योंकि कृष्ण अर्जुन का रथ इतने अच्छे से हाँक रहे होते हैं कि भूरिश्रवा अर्जुन पर निशाना नहीं साध पाता। कभी कृष्ण रथ को बाईं तरफ ले जाते थे तो कभी कृष्ण उसको दाईं तरफ ले जाते थे, और इतनी कुशलता से वो रथ को हाँक रहे थे कि भूरिश्रवा परेशान हो जाता है, इतना इरिटेट हो जाता है वो कृष्ण से कि वो उसे गुस्सा आ जाता है, वो बहुत क्रोधित हो जाता है। निशाना साधने की प्रक्रिया में वो इतना चिढ़ जाता है कि वो सोचता है कि अर्जुन को मैं बाद में देखूंगा, पहले इस कृष्ण को देखता हूँ, और निहत्थे कृष्ण पर वो अपनी उसी गदा से प्रहार कर देता है। कृष्ण तो रथ हाँक रहे थे, वो तो निहत्थे थे, और निहत्थे पर उस गदा का प्रयोग होने के कारण वो गदा उल्टा वापस मुड़ती है और भूरिश्रवा का ही सर फोड़ देती है। इस प्रकार अर्जुन बच जाते हैं और ऐसे अनेक बार कृष्ण पांडवों की सहायता करते हैं। आइए अब बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। अगर आप भगवत गीता के सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आपको इन प्रश्नों से जरूर लाभ होगा। प्रश्न नंबर 1, दुर्योधन ने पांडवों की सेना के कितने महारथियों के नाम लिए? प्रश्न नंबर 2, दुर्योधन ने श्री कृष्ण का नाम क्यों नहीं लिया? इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा।